खातून जिसकी अंधी मोहब्बतें कई जाने ले गई। 4 मिनट पहले आग लगने से घर के अंदर से एक खातून निकल रही है, एक उनके साथ एक लड़का है जी और एक और बच्ची जो है वो घर से निकल रही है। तो वो पता चला है कि जी वो फ़रा नाम की खातून थी और उसके साथ उसकी बेटी थी अरसम। जो बंदा पकड़ा गया उसका नाम फिर जो है पता चला वो अरसलान शाह था। अरसलान शाह के पास जो है वो नशा और गोलियाँ थी जो कि उन्होंने इन तीनों को, इफ्तिखार शाह, उसकी जो बीवी है, उनकी बेटी है, उसको जूस में पिला के दी हैं। उसके बाद वो बेहोश हो गए। उनको इसने मर्डर कर दिया। लाशों को शनाख्त छुपाने के लिए या अपना क्राइम छुपाने के लिए आग लगाई। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं चुंग पुलिस स्टेशन में और यहाँ पे एक खौफनाक केस रिपोर्ट हुआ है। एक खातून जिसकी अंधी मोहब्बतें कई जाने ले गई, एक प्रॉपर्टी जो कि कई लोगों को बर्बाद कर गई लेकिन वो किसी के नाम ना हो सकी। बात कर रहे हैं फ़रा नामी खातून की जानिब से 3 अफराद को झुलसा दिए जाने के केस की, जिसमें फ़रा ने पहले शोहर को मारने के लिए दूसरे शोहर का सहारा लिया और फिर 10 से 13 साल उस शख्स के साथ गुजारने के बाद उसको भी तीसरे आशिक के साथ मिलके मरवाने की कोशिश की। शोहर तो ना मर सका लेकिन उसकी फैमिली जो है वो झुलस गई। केस क्या है, आइए जानते हैं। एसएचओ चोंग पुलिस स्टेशन नासिर हमीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मामला क्या है, कहां से ये मामला स्टार्ट हुआ कि मुद्दई खुद भी अब जो है वो मफरूर है, जान लेते हैं। सर बताइएगा, फ़रा वाला केस, एक खातून जिसने अपने पहले हस्बैंड को मार दिया, फिर दूसरे हस्बैंड को मारने की कोशिश की, उसकी फैमिली को मार दिया, कैसे खुला मामला और अब क्या सिचुएशन है इस केस की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये 30 दिसंबर की रात को ये वक़ुआ पेश आया है जी। वकार हुसैन नामी जो है वो कंप्लेनेंट है जी। उसने कॉल की थी 15 पे कि मेरे घर में जो है वो आग लगी हुई है जी। हम वहाँ पे पहुँचते हैं जी। वहाँ पे जाके देखा है तो घर में फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई है। आग लगने की वजह से 3 लोग जो हैं वो झुलस गए थे, जिसमें इफ्तिखार हुसैन शाह, उनकी बीवी थी जी समीना इफ्तिखार, और उसके बाद उनकी बेटी थी इरम शहज़ादी। ये तीनों जो हैं ये फ़ौत हो चुके थे झुलसने के बाद। इनकी लाशें जो हैं वो पहचानने के भी काबिल नहीं थी। अभी हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो पहुँचने के बाद फ़ौरी तौर पर 1112 को कॉल की, फिर वो आग जो है वो बुझाई, उस पर काबू पाया गया। हमारी सारी जो है फोरेंसिक साइंस एजेंसी बाकी सारी पहुँची हैं। तो अभी हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि जी आया आग जो है वो हादसाती तौर पर लगी है या ख़ुद से लगाई गई है। इसी दौरान में हमें एक फुटेज मिली है घर के सामने से कि जी वक़ुआ होने के को तकरीबन 3-4 मिनट पहले आग लगने से घर के अंदर से एक खातून निकल रही है, एक उनके साथ एक लड़का है जी और एक और बच्ची जो है वो घर से निकल रही है। उन पे फोकस किया तो वो पता चला है कि जी वो फ़रा नाम की खातून थी और उसके साथ उसकी बेटी थी अरसम। और बाद में जो बंदा पकड़ा गया उसका नाम फिर जो है पता चला वो अरसलान शाह था जी। फ़रा नामी जो खातून है ये बेसिकली रावलपिंडी की रहायशी हैं जी। इनका पहला खामद जो था उसका नाम वकार था जी। 2010 की बात है कि 2010 में ये वकार ने, जो अभी कंप्लेनेंट है जी इस मुकदमे में, उसने फ़रा के उस खामद को इनके साथ मिल के जो वो कत्ल कर दिया। उसके बाद उसकी सारी जो ज़मीन जायदाद कारोबार वगैरह था उस पर उसने जो है प्रॉपरली कब्ज़ा कर लिया। अभी 2010 से लेके आज तक जो खातून हैं, जो इनकी फ़रा है, जो इनकी बहू है इफ्तिखार हुसैन शाह की, वो इनसे डिमांड करती रही कि जी मेरे जो आहिस्ता आहिस्ता करके जो सारे पैसे, मेरा जेवर, मेरा कारोबार वगैरह, जो सारा कुछ वकार जो है वहाँ से लेके आ गया हुआ है, वो मुझे वापस किया जाए। ये इनकी चपकलिश चलती रही है। तो इसी दौरान में 3-4 दिन पहले जो फ़रा हैं ये अपनी बेटी अरसम के साथ लाहौर आती हैं। यहाँ पे आके इफ्तिखार हुसैन शाह जो कि इसका ससुर है उसके घर में रहाइश पजीर होती है। वहाँ पे इनकी बातचीत होती रही लेकिन इसकी डिमांड पूरी ना हो सकी। तो फिर उसके बाद जो है जी ये 29 और 30 की दरमियानी रात जो है ये फिर वक़ुआ हुआ है। तकरीबन 1:30 बजे के करीब अरसलान शाह को जो है वो फ़रा नामी खातून ने बुलवाया है जी अपने घर। अरसलान शाह के पास जो है वो नशा और गोलियाँ थी जो कि उन्होंने इन तीनों को, इफ्तिखार शाह, उसकी जो बीवी है, उनकी बेटी है, उसको जूस में पिला के दी हैं। उसके बाद वो बेहोश हो गए। उनको इसने मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद फिर जो है इनकी लाशों को शनाख्त छुपाने के लिए या अपना क्राइम छुपाने के लिए आग लगाई और घर से जो सारा सामान, जो कि वीडियो फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि वो मुख्तलिफ बैग्स में डाल के वहाँ से फ़रार हो गई।
इस खातून को अरेस्ट किया, खातून ने अपना सारा जो है वो एडमिशन किया, उसके बाद जो है फिर उसकी बेटी को अरेस्ट किया, फिर बाद में जो अरसलान शाह जो यहाँ से ये सारा वकूआ करके वकाड़ा फ़रार हो गया था, उसको गिरफ़्तार किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो मुलज़मान हैं ये सारे अरेस्टेड हैं हमारे पास, और इनके साथ एक और लड़की थी। अच्छा, ये बता दें कि ये मुलजिमान इस वाले केस के तो गिरफ्तार हो गए, जो इससे पहले 10 साल पहले ये वाक़या हुआ था, जो कि अब जो मुद्दई है वो मुलजिम बन गया है, ये कैसे मामला खुला, यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी, जब ये अभी वाला जो वकार है, इसने अपनी बीवी फ़रा के साथ जब ये आपस में हमने इनकी क्रॉस टॉक करवाई है, तो उस दौरान में ये चीज़ सामने आई कि जो वकार है इसने 2010 में जो उस टाइम पे उस बंदे का नाम भी जो मकतूल है उसका नाम भी वकार था, उसको गोलियां दे के नशा आवर और मुंह पे सराहना रख के उसका मर्डर किया था जी। और इसकी शायद अभी जो है वीडियोस वगैरह भी जो हैं उस वाक़े की इस फ़रा नामी खातून के जो पास मौजूद हैं, और वो चूँकि रावलपिंडी का इंसिडेंट था सारा और सारा मामला वहाँ का था, इस वजह से उसको अभी हम यहाँ से अप्रूव नहीं कर रहे। बाकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, जैसे जैसे ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी सारा केस हल होता जाएगा। अच्छा, वकार जो कि अब मुद्दई था और अब मुलजिम बन गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? वो यहाँ होगी या फिर रावलपिंडी में होगी, और उसके खिलाफ कोई मुद्दई बना है? नहीं, वो डेफिनेटली जी रावलपिंडी में ही होएगी। हमारे पास तो चूँकि हमारा वकूआ नहीं है, पिंडी का ही वो वाक़या है, तो वहीं पे इसकी कार्रवाई होगी। प्लस जो उसके रिलेटिव होंगे, जो तब बंदा हुआ था जी, फौत हुआ था जब हुआ था, उसके रिलेटिव जो हैं वो कार्रवाई का हक़ रखते हैं, वो वहीं पे उसी को इनिशिएट करेंगे सारी प्रोसीडिंग को। फ़रा के जो पहला शोहर है उसकी फ़ैमिली कोई सामने आ सकी है? नहीं, अभी हम रावलपिंडी गए हैं जी, उनकी जो वालदा हैं वो ज़ईफ़ हैं, वो मौजूद हैं, उनसे वो बातचीत हुई है, लेकिन अभी केस को चलाने के हवाले से रावलपिंडी में वो कैसे चलता है वो उसके जो वारसान है वो ख़ुद इसको डिसाइड करेंगे मकामी पुलिस के पास जाके जी। अच्छा, दूसरे हस्बैंड के बाद जिस शख्स के साथ मिलके अब फ़रा ने ये सारा मामला किया, अरसलान नामी, उसकी फ़ैमिली के बारे में कुछ पता चला है? उसने किस लालच में या कोई अफेयर था, किस वजह से किया ये सब? जी, बेसिकली ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो अरसलान शाह है वो इनके साथ फ़रा के साथ अटैच इस तरह से होता है कि ये जो फ़रा है इसकी जो छोटा देवर है जी, उसकी बीवी है नौरीन, उनका रिलेटिव है जी, तो उसके ज़रिए से फिर इनका लिंक बना था आपस में, नौरीन का और अरसलान शाह का और फ़रा का आपस में यहाँ से ताल्लुक़ बना है। किसी शादी में ये इकट्ठे हुए थे, तब फ़रा की जो है वो फिर बातचीत हुई थी अरसलान शाह से, वहाँ से फिर इन्होंने आपस में चैटिंग वगैरह होती रही, बातचीत चलती रही, तो फिर इन्होंने ये जो भयानक वकूआ है इसको करने के लिए प्लानिंग की है जी। क्या ये चीज़ें भी सामने आ सकी हैं कि अब इस दूसरे ससुराल के लोगों को भी मारने या दूसरे शोहर को मारने का प्लान करने के बाद अरसलान से कोई शादी का प्लान था? अभी इस बारे में कोई चीज़ वाज़ह तौर पे तो नहीं कही जा सकती, लेकिन मज़ीद इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है, उसमें फिर पता चल जाएगा कि आया इसने जस्ट अपने जो जेवर है, पैसे है, नकदी है, उसको हथियाने के लिए ही ये सारा वाक़या किया है, या इसके बाद उसका आगे प्लान अरसलान शाह के साथ भी शादी का